खुश रहने की आदत हम डाल रहे हैं और इसके लिए हम प्योटिंग कर रहे हैं, इंटेंशन बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने कोशिश ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये सब टेक्निक्स तो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुश नहीं रह पाते। और खुश न रहने की वजह क्या होती है? वजह उस दिन की नहीं होती, वजह होती है कुछ महीनों पहले की बात जो याद आ जाती है, कुछ साल पहले की बात जो याद आ जाती है। और वो भी ऐसी बात, ऐसी घटना कि जिससे हम बहुत दुखी हुए हैं या हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसा मैं कहूँगी। गुस्सा किस बात का? गुस्सा इस बात का कि उस दिन कुछ साल पहले की बात या कुछ महीने पहले की बात, उस वक्त किसी इंसान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, कुछ बुरा किया है, कुछ बुरा कहा है और उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाए। हमने उस इंसान को पलट के जवाब नहीं दिया है। हमने उस वक्त उस इंसान का कुछ भी बुरा नहीं किया। हम उस इंसान का कुछ भी बुरा नहीं कर पाए। इस बात का हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसी वजह से हम खुश नहीं रह पाते। हाय एवरीवन, आई एम श्वेता। यहूदा इस्करियोत, जिसने 30 रुपए में एक खेती जमीन का टुकड़ा खरीदा था और उस जमीन के टुकड़े पे ही उसका अंत हुआ था। पेत्रस, जिसको उल्टा सूली पे लटकाया गया था और इस तरह से उसका अंत हुआ था। पंत पिलात, जिसने सुसाइड किया था। इन 3 लोगों के बारे में मैं क्यों बता रही हूं? इसका हमारे दुखी होने का कोई तो रीजन है क्या? है। यीशु मसीह जो इंसान बन के इस दुनिया में आए। अगर हम यीशु मसीह को इंसान के रूप में देखते हैं और उनके जीवन पट को हम देखते हैं, पूरे जीवन पट को नहीं, एक ही किस्सा, एक ही घटना के बारे में आज मैं कहूँगी कि जब उन्हें पकड़ना था, किसको? सदुकी, परूशी, शास्त्री, जो लोग उस जमाने में खुद को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। उन्हें लगता था कि हम हैं, बाकी सब पानी कम है। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि अरे ये यीशु मसीह बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है, लोगों की मदद करता है, लोगों को खुशियाँ देता है, तो उन्हें बुरा लगा कि यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोग उन्हें अच्छा कह रहे हैं। फिर उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्हें बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी कम होने के लिए जो भी वो कर पाते थे वो उन्होंने किया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें ऐसा लगा कि अगर इस इंसान की वजह से हमारी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, इससे अच्छा यही इंसान मरे तो ज़्यादा सही है। लेकिन मरे तो कैसे मरे? इसलिए उन्होंने क्या किया? उसी यहूदा इस्करियोत को खरीदा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि यहूदा इस्करियोत ने उनसे 30 रुपए लिए यीशु मसीह को पकड़ के देने के लिए। यीशु मसीह पकड़ा गए। उस 30 रुपए से उस यहूदा इस्करियोत ने जमीन का टुकड़ा लिया
लेकिन बाद में उसे ऐसा लगा कि मैंने ये गलती की, एक अच्छे सच्चे इंसान को उनके साथ मैंने अच्छा नहीं किया। उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और उसी ज़मीन पे उनका अंत हुआ। जब यीशु मसीह को पकड़ कर लेके जा रहे थे, तब वहाँ पे पेत्रस था। पेत्रस जो उनका बहुत ही नज़दीकी शिष्य था। उन लोगों ने पेत्रस को यीशु मसीह के साथ देखा था, इसीलिए उन्होंने पेत्रस को पूछा कि क्या आप इस इंसान को जानते हो? तो पेत्रस ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता। पेत्रस ने ऐसा 3 बार कहा, क्योंकि पेत्रस को 3 बार पूछा गया कि क्या इसे आप जानते हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता। आगे चल के पेत्रस ने उन्हीं रास्तों से, जिस रास्तों पे चलने के लिए यीशु मसीह ने कहा था, वही सेवा की, वही कार्य किया। फिर भी पेत्रस का अंत सूली पे उल्टा लटका के हुआ। जो लोग उन्हें मारना चाहते थे, सूली पे देना चाहते थे, उन लोगों को सूली पे देने का अधिकार नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह को गवर्नर के पास लेके गए। वो गवर्नर के पास लेके जाने के बाद वो जो पंते पिलात था, उसे पता था ये इंसान अच्छा है, इसने कोई भी पाप नहीं किया है, इसे सूली पे देने की सज़ा दे ही नहीं सकता मैं। फिर भी उस पंते पिलात ने क्या किया था? उसके पहले मंदिर का जो पैसा था, उस मंदिर के पैसों से उसने समाज के लिए, पानी के लिए वो पैसा उन्होंने खर्च किया था। ये बात उन सदुकी परूसी शास्त्री लोगों को अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उनका परूसी पे पंत पिलात से गुस्सा थे वो। तो पंत पिलात ने क्या सोचा कि एक बार तो ये लोग मुझसे गुस्सा हो ही गए हैं, अगर अब भी मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो मेरे पोस्ट का क्या होगा? ये लोग ज़्यादा इनको मुझसे ज़्यादा गुस्सा आएगा। इसलिए उससे मालूम होने के बावजूद भी उसने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ने की सजा दी। लेकिन उसे बुरा लगता रहा कि मैंने एक अच्छे इंसान के साथ बहुत गलत किया, और इतना बुरा लगता रहा कि उसने आगे चल के सुसाइड किया। इन 3 लोगों के बारे में मैंने क्यों कहा? क्योंकि इन 3 लोगों ने उस अच्छे इंसान के साथ, सच्चे इंसान के साथ, जो लोगों को खुशियां बांट रहा था, उसके साथ बुरा किया। और मैंने अभी कहा कि हम यीशु मसीह को मसीह की तरह नहीं देख रहे हैं, अभी इंसान की तरह देख रहे हैं। तो अगर हम उन्हें इंसान की तरह देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं हम? कि जिन लोगों ने उनके साथ बुरा किया, उन लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। क्योंकि जब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर हम खुश रहेंगे तो हमें खुशियाँ मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर हमें खुशियाँ मल्टीप्लाई करके देता है। अगर खुशियाँ मल्टीप्लाई करके मिल सकती है, तो जो भी दुख हम दूसरों को देते हैं, क्या वो हमें पलटकर मल्टीप्लाई होके नहीं आएगी? आएगी ना। तो वही होता है, जब हमें ऐसा लगता है कि उस इंसान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मैं उस इंसान का कुछ भी बुरा नहीं कर पाया, तो कभी मौका मिले तो उस इंसान के घर में जाके झांकना, उसके जीवन में जाके झांकना। आपको ये बात तो ज़रूर देखने को मिलेगी कि इतनी सी तकलीफ उसने अगर आपको दी है, परमेश्वर ने उसे मल्टीप्लाई करके तकलीफ दी होगी। आप उसे परमेश्वर ने उनका न्याय किया ऐसा कह सकते हो, या आप ऐसा भी कह सकते हो, कर्मा रिटर्न्स, जो देते हो वही मिलता है। अब कुछ भी उसे आप कुछ भी नाम दे दो, लेकिन यही होता है।
इसीलिए अगर हम किसी ने हमें तकलीफ़ दी है, उसको उसके बदले में तकलीफ़ नहीं दे पाए, उसके बदले में हमने उसको पलट कर जवाब नहीं दे पाए, या उसका हम कुछ बुरा नहीं कर पाए, इसके लिए खुद को तकलीफ़ नहीं देना है। वक्त पे छोड़ना है, परमेश्वर पे छोड़ना है। क्योंकि उस इंसान का, अगर हम अच्छे हैं, सच्चे हैं, अगर हम हर किसी की खुशियों के बारे में सोचते हैं, तो हमारा बुरा नहीं होता, उन लोगों का बुरा होता है जो हमारा बुरा करना चाहते हैं। यीशु मसीह के बारे में क्या हुआ? उन्हें सूली पे क्यों दे दिया गया? सिर्फ जेलसी की वजह से। वो लोग जो खुद को बहुत बड़ा मानते थे, उनको उनकी अच्छाइयाँ अच्छी नहीं लगी। तो ऐसे ही लोग जब हमारे आजू बाजू में होते हैं, जो हमारा कोई भी दोष न होने के बावजूद हमें तकलीफ़ देते हैं, और हम उनका कुछ भी बुरा नहीं कर पाते, तो भी हमें बुरा लगा के नहीं लेना है। क्योंकि भगवान परमेश्वर उन्हें वही बात मल्टीप्लाई करके ज़रूर देता है। अगली बार फिर आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।